दीपाली जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए ना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी आज आप क्लास होगी? राशि आंटी बिजी है? आज मैं क्लास लेती हूँ। आज राशि जी नहीं है, मैं ले रही हूँ। ओके आंटी। अच्छा, आंटी आंटी भी नहीं आ पाएगी क्योंकि वो अभी मतलब हाँ, ये राशि हाँ, आज शांति आंटी भी नहीं आ पाएगी क्योंकि वो अभी शांति मतलब जी छापर। हाँ, वो हाँ वही छापा। गए, राजस्थान गए हैं। हाँ हाँ। हम्म, तो आंटी जी नवकार मंत्र से स्टार्ट कर दीजिएगा। नवकार मंत्र से अच्छा स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूँ, कोई बोल रहा है? नहीं आंटी जी, आप स्टार्ट कर दीजिए। जय जिनेन्द्र। ठीक है। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सत्वसाहोणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सत्वभावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ आंटी आ रही है। स्टार्ट करें क्लास? हाँ आंटी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली बार पुण्य पाप तक हो गया था, इस बार आश्रम पुण्य 14वां पाप। बोल चल रहा है हमारा। हाँ पुण्य पाप का हो गया था, पर थोड़ा सा आप एक बार वापस से पुण्य पाप वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से राष्ट्र जी ने भी करवाया था ना, नहीं करवाया क्या पुण्य नहीं पाप का? करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा डिटेल हम ठीक है, स्टार्टिंग में करेंगे। ओके। हाँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाँ 9 तत्व के 115 भेद हमने अभी तक किए थे, जिसमें जीव के 14 भेदों के बारे में आपको बताया गया था, अजीव के 14 भेदों के बारे में आपको बताया गया था। जीव क्या है, अजीव क्या है? जीव यानी चैतन्यवान, जिसमें चेतना है, सुख दुख की अनुभूति जिसमें होती है, वह जीव। अजीव यानी अचेतन पदार्थ है, जड़, जिसमें सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं होती। उसके बाद में पुण्य। पुण्य क्या है? पुण्य जो है सुख देने वाला कर्म पुद्गल, जब उदय में आकर हमें सुख देता है, वह पुण्य। और पाप यानी कि उदय में आने वाला अशुभ कर्म पुद्गल, जो उदय में आकर हमें पाप का अनुभूति करवाता है, वह पाप। आज पुण्य पाप के बारे में हमारा हो गया है। हम आश्रव के बारे में आज से समझेंगे। आश्रव क्या है? आश्रव यानी कि जीव के द्वारा जो भी ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, कर्मों को ग्रहण करने वाली आत्मा की जो अवस्था है, वह आश्रव है। आश्रव यानी कि हमारे जो अच्छे या बुरे जो भी हमारे विचार हैं, उन विचारों के द्वारा हम कर्मों को ग्रहण करते हैं, कर्म हमारे आत्म प्रदेशों में आकर बस जाते हैं, वो है आश्रव, जिनके द्वारा आते हैं। इसी कारण से आश्रव भी जीव की संज्ञा में ही आएगा, आश्रव जीव कहलाता है। आश्रव कितने हैं? मुख्य रूप से आश्रव 5 है। ऐसे तो आश्रव के 20 प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से आश्रव 5 है। पहला आश्रव है मिथ्यात्व आश्रव। मिथ्यात्व यानी कि विपरीत तत्व श्रद्धा, या फिर हम योग कहें तत्व के प्रति अरुचि, जैसे कि देव गुरु धर्म इनके प्रति, या जो मेरे आत्मा के लिए हितकारी है, उसके प्रति मेरी अरुचि होना ही मिथ्यात्व आश्रव है। फिर है अव्रत आश्रव। दूसरा आश्रव है अव्रत आश्रव। अव्रत आश्रव यानी कि अत्याग भाव, पौद्गलिक सुखों के प्रति, मतलब जितने भी पौद्गलिक सुख हैं, उनके प्रति मेरा आकर्षण। जैसे कि अभी हम बैठे हैं, क्लास चल रही है, तो आप सभी इस वक्त त्याग में बैठे होंगे,
कि भाई 1 घंटा तक मेरा त्याग है, तो उस 1 घंटा तक मैं चारों आहार पानी का त्याग करता हूँ। शायद किसी ने नहीं भी लिया होगा, तो जिन ने भी नहीं लिया है उसका त्याग कीजिए, क्योंकि त्याग करने से हमारा व्रत, जो हम देश वृत्ति में आते हैं, श्रावक की संख्या में हम आते हैं, तो हमारा वो व्रत फलित होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम खुले भी बैठ जाते हैं लेकिन त्याग नहीं लेते, कभी कभी प्रमादवश नहीं लेते, कभी भूलवश नहीं लेते, दोनों ही कार्य हो जाते हैं। तीसरा है प्रमाद आश्रम। अभी मैंने प्रमाद की बात की थी। प्रमाद का अर्थ हुआ धर्म के प्रति अनुत्साह, मतलब इतना आलस होता है कभी कभी कि सामायिक करना छोड़ो ना, कल कर दूंगी, स्वाध्याय करना, मतलब जो मेरे आत्मा के लिए परम उपकारी चीजें हैं उसको मैं विस्मृत कर देती हूँ, जो मेरा आत्मा का स्वभाव है उसको मैं विस्मृत कर देती हूँ। जैसे कि सोना, आलस से, मतलब टीवी देखने बैठ गई या कुछ ऐसे कार्य करने बैठ गई जो मेरे आत्मा के लिए उपयोगी नहीं है। कि कषाय की वजह से मुख की लालिमा, जैसे हमारा जो चेहरा होता है वो क्या हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है, आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, चेहरे का जो आकार होता है वही बदल जाता है। गुस्से में हम क्या करते हैं, दांत चबा लेते हैं, इसे भ्रुकुटियां जो होती है वो तन जाती है, तो पता चल जाता है कि भाई ये क्रोध में है। या ईगो होता है अपना, उसमें भी पता चल जाता है भाई कि अभिमानवश चल रही है, अभिमानवश बोल रही है। तो ये जो है कषाय आश्रम जो है वो आंतरिक, कभी कभी इतना कषाय भी होता है, वो आंतरिक तृप्ति के कारण भी होता है। पांचवा आश्रम है योग आश्रम। अब योग आश्रम को कुछ हम समझेंगे। योग आश्रम जो है उसके दो भेद है, एक तो है शुभ योग आश्रम, दूसरा है अशुभ योग आश्रम। जब मन, वचन और काया के द्वारा हम प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य या तो हम सोचेंगे या बोलकर करेंगे या फिर कार्य काया के द्वारा, शरीर के द्वारा करेंगे, तो मन, वचन, काया के द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, वो योग कहलाता है। जब योग होता है वो तो बहुत अच्छा होता है, योग बुरा नहीं है, क्योंकि जीवन में हम प्रवृत्ति नहीं करेंगे, प्रवृत्ति के बिना हमारा कार्य चलेगा नहीं। लेकिन इस प्रवृत्ति के साथ में जब हमारा योग जुड़, कषाय जुड़ जाएगा, यानी मोहनीय कर्म जुड़ जाएगा, तब वो अशुभ योग में बदल जाएगा। जब मोह की प्रवृत्ति जुड़ गई तो वाणी से हमारी गलत ही निकलेगा, काया से भी हम गलत प्रयोग, हिंसा आदि के प्रयोग करेंगे, क्योंकि मोहनीय कर्म जो है वो हमारे योगों को अशुभ बनाने वाला है। शुभ योग और अशुभ योग ये दोनों ही योग के प्रकार हैं। शुभ योग से निर्जरा होगी। जब वाणी से शुभ हम बोलेंगे, पिछली बार हमने पुण्य के बारे में आप लोगों को कुछ मैंने समझाया था कि भाई पुण्य क्या है, मन पुण्य, वचन पुण्य। मैंने बताया था जैसे मन पुण्य जो है उससे हम क्या करेंगे, मानसिक चिंतन जो करेंगे वो अच्छा चिंतन करेंगे। जैसे कि मेरी आत्मा कब कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होगी, कब मैं देव गुरु, मतलब मेरे गुरु है महासमन जी, उनके दर्शन करूंगी। इस तरह से जो मेरे चिंतन है वो शुभ चिंतन के रूप में आएंगे। शुभ चिंतन से क्या हो जाएगा, दो कार्य होंगे, एक तो पुण्य का बंध होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा मेरे कर्म आत्म प्रदेशों में जो कर्म बंधे हुए वो झड़ जाएंगे। जैसे ही आत्म प्रदेशों में कर्म बंधे हुए झड़ेंगे, यानी कि निर्जरा हो जाएगी। तो आपको इस बात का समझ में आ गया कि शुभ योग और अशुभ योग। अशुभ योग जो है वो आत्मा को क्या करेगी, मलिन करेगी। बुरे विचार क्या करेंगे, आत्मा को मलिन करेंगे और इससे हमारा पाप कर्म का बंधन होगा। शुभ कर्म से क्या होगी, दो बातें, जो हमारे अशुभ कर्म आत्म प्रदेशों में लगे हुए शुभ योग के द्वारा वो जड़ जाएंगे, तो निर्जरा होगी, और शुभ योग आश्रम के द्वारा पुण्य का बंधन हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छी प्रवृत्ति करेंगे तो साथ में पुण्य का बंधन होगा। पिछली बार मैंने बताया जैसे हम खेती गेहूं के लिए करेंगे, शुभ योग करेंगे, लेकिन उसके साथ में तूड़ी यानी घास फूस तो अपने आप आएगी है, वो नहीं आए ऐसा तो केवल गेहूं आ जाएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं ना। तो कभी भी शुभ योग की प्रवृत्ति के साथ में निर्जरा धर्म के साथ साथ में पुण्य का बंधन अवश्य होगा ही। अब प्रश्न यहाँ पर है
कि शुभ योग जो है वो आश्रव क्यों, शुभ योग आश्रव इसीलिए आश्रव कहा गया है कि शुभ योग से कर्म का बंधन होता है। जब कर्म का बंधन होगा तब क्या हो जाएगा, वह पुण्य रूप में होगा। और बंधन क्या है, बंधन आखिर बंधन ही होगा। फिर चाहे बेड़ी हमारे हाथ में किसी ने लोहे की पहना ली हो या सोने की पहना दी, बेड़ी जो होगी वह किसी को भी प्रिय नहीं है। इसी प्रकार से शुभ योग को आश्रव इसलिए कहा गया है कि शुभ योग से पुण्य का बंधन होता है और बंधन होना आश्रव का कार्य है। प्रकृत आत्मा की दो प्रकार की प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति है बाह्य और दूसरी प्रवृत्ति है आभ्यंतर। बाह्य प्रवृत्ति जो है वो योग के द्वारा, जैसे अभी मैं आप सबसे बात कर रही हूँ तो आप सबको पता चल रहा है कि मैं आप सबसे बात कर रही हूँ करके। और एक प्रवृत्ति है अभ्यंतर, अभ्यंतर यानी कि मेरा आंतरिक अध्यवसाय, मेरे आंतरिक अध्यवसाय कैसे है, वो दोनों ही योग और अध्यवसाय, मतलब बाह्य प्रवृत्ति और आंतरिक प्रवृत्ति, दोनों ही प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती है, एक शुभ एक अशुभ। कभी कभी भीतर ही भीतर अशुभ प्रवृत्ति का भी सोच से, बोलने से या करने से अशुभ प्रवृत्ति भी होती है, और बाहरी विचारों से और बाहरी बोलने से, बाहरी कार्य से भी अशुभ प्रवृत्ति होती है। तो अशुभ प्रवृत्ति और शुभ प्रवृत्ति, इन दोनों ही प्रवृत्तियों से हमारे क्या होते हैं, कर्म बंधन होते हैं। शुभ से पुण्य का बंधन होगा, अशुभ से पाप का बंधन होगा, ये निश्चित है। शुभ से हमारी आत्मा उज्जवल हो जाएगी। आत्मा उज्जवल होगी, कैसे होगी आत्मा उज्जवल, जैसे ही आत्मा उज्जवल होगी क्या हो जाएगा, हमारा आठ प्रदेशों में लगे हुए कर्म धुल जाएंगे। जैसे कोई कपड़ा होता है, मैल से भरा हुआ होता है, हम उस कपड़े को साफ करते, कपड़े को साफ करने से क्या होगा, उसका मैल छट गया तो कपड़ा एकदम स्वच्छ लगने लगता है। तो वैसे ही स्वच्छ कपड़ा लगता है, वैसे हमारे आत्मा के ऊपर लगा हुआ जो कर्म मल, जिसको हम कर्मों की रज कहते हैं, वो जितनी जितनी निकलती जाएगी उतनी उतनी हमारी आत्मा क्या हो जाएगी, एकदम से उज्जवल हो जाएगी। अब प्रश्न ये आता है, एक कार्य में दो काम कैसे होते हैं, कोई भी एक चीज दो कार्य कैसे कर सकता है, पुण्य का बंध भी करता है और निर्जला भी करती है। तो एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि बाहर सूरज की गर्मी होती है, सनलाइट इतना, मतलब सूरज की तेज प्रकाश इतना तेज होता है कि हम सबको क्या होता है, उसमें किसी भी चीज को ढूंढने में हमें बाधा नहीं आती। हम सभी चीजों को, पहाड़ को देखना हो, झरना, नदियां, बिल्डिंग्स, किसी को भी देखना हम आराम से देख सकते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी बात, गर्मी भी बहुत बढ़ती है, जितना प्रकाश तेज होगा उतनी ज्यादा गर्मी लगेगी। या फिर यूं कहो कि एक दीपक है, दीपक को हमने जलाया रात के वक्त, तो क्या हो जाएगा, दीपक क्या करेगा, प्रकाश भी देगा, और साथ साथ में क्या हो जाएगा, उस प्रकाश की वजह से कुछ काजल जैसा भी आएगा, काजल से काली में आकर काजल बनता है, तो वो काजल भी हमको मिलता है। अब सोचने की बात ये है कि दो चीजें जो मिल रही है वो कैसे, वास्तव में दो चीजों का अलग अलग बताया गया। जैसे कि उसमें जो तेल और बाती है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन के कारण से हमको काजल मिल रहा है, और दिए की ज्योत की वजह से हमको प्रकाश मिल रहा है। वैसे ही शुभ योग प्रवृत्ति करने से हमारी आठ प्रदेशों में जो लगे हुए कर्ममल है वो निकल जाते हैं और आत्मा उज्जवल हो जाती है। लेकिन प्रवृत्ति जब तक चलेगी तब तक कर्म बंध तो होगा ही, और कर्म बंध जब हो रहा है तब क्या हो जाएगा, कर्म बंध होने से पुण्य का बंधन होगा। शुभ योग है तो निश्चित पुण्य का बंधन, और अशुभ योग है तो निश्चित रूप से पाप कर्म का बंधन। अब शुभ योग जो है, प्रश्न यह आता है कि शुभ योग मुक्ति का साधक है या बाधक है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य क्या है, मुक्त होना है। यहाँ संसार में जितने भी प्राणी हैं, कोई इस संसार में रहना नहीं चाहता, मुक्त होना चाहता है। बस हर एक का सोच तरीका, बताने का तरीका भले अलग होगा। मोक्ष जाने की बात हर कोई करे न करे, लेकिन मुक्त होना चाहता है। तो प्रश्न है, किससे मुक्त होना चाहता है, दुखों से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि संसार में बैठा है
तो दुख तो अब प्रत्येक प्राणी को मिलेगा ही। अब प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं। दुखों से मुक्त होने का अर्थ ही ये हुआ कि वो मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता है, क्योंकि मोक्ष में क्या है, अनंत सुख है। जब उसका लक्ष्य मोक्ष है, तब प्रश्न ये आता है कि ये शुभ योग जो है, ये मुक्ति का साधक तत्व है या बाधक तत्व है। तो ये मोक्ष, ये जो शुभ योग है, ये साधक तत्व भी है और बाधक तत्व भी है। अब साधक कैसे हुआ, क्योंकि शुभ योग से निर्जरा होगी, निर्जरा होगी तो आत्मदेशों से कर्म जड़ेंगे, जड़ते 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 एक दिन तो आत्मा प्योर हो जाएगी, एक दिन तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हो जाएगी और हम लोग मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे और शीघ्र मुक्त हो जाएंगे। दूसरा बाधक इसीलिए बताया गया है कि शुभ योग जो है वह प्रवृत्ति है। शुभ योग आश्रव प्रवृत्ति है, मन की, वचन की, काया की। और जहां जहां पर प्रवृत्ति होगी, वहां वहां पर क्या होगा, पुण्य का बंधन हो जाएगा। और बंधन क्या है, संसार में रोकने वाला। जिसके भी हाथों पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है, वो यहाँ से वहां चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। ये पुण्य का बंधन जब तक हमको जकड़ कर रखेगा ना, हम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये साधक भी है और बाधक तत्व भी है। जैसे कि मान लीजिए एक लकड़ी है, वो गीली है। गीली लकड़ी को अगर आप जलाओ तो क्या हो जाएगा, लकड़ी जलेगी तो जरूर, लेकिन उसके साथ में क्या हो जाएगा, इतना सारा धुआं भी निकलेगा, निकलेगा ना। वैसे ही जितना जितना हमारे आत्मा के भीतर कषाय होगा, जितना योग होगा, कषाय और योग ये दो ही कर्म बंधन के कारण। हम सबने पिछली बार पढ़ा था, कुछ किसने कुछ कहा है क्या, पिछली बार हमने पढ़ा था कर्म 8, 10वां बोल कर्म 8 में हमने पढ़ा था कि कर्म कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के कर्म है। 8 प्रकार के कर्म में क्या होता है, ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य, वेद, ये सारे कर्म बंधन के कारण नहीं है। कर्म बंधन का कारण मोहनीय कर्म और नाम कर्म, इसके बारे में आपने पढ़ा था। ये दो कर्म ही ऐसे हैं जो हमको संसार सागर में भटकाते हैं। मोह कर्म क्या करता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, मोह कर्म जो होता है वो अशुभ बन जाता है। योग के साथ में जब मोह कर्म जुड़ जाएगा तो वो क्या करेगा, अशुभ प्रवृत्ति कराएगा हमका हमारे। और जब अशुभ प्रवृत्ति हम करेंगे तब क्या हो जाएगा, अशुभ प्रवृत्ति से कर्म के बंधन को हम गाढ़ बंधन में बदल देंगे। मोह कर्म का ही एक प्रकार है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे हमने कर्म 8 में हमने अच्छे से समझे थे। तो 8 कर्मों में मोहनी कर्म को हमने राजा भी कहा था, क्योंकि जब तक ये मोहनी कर्म है तब तक संसार सागर से निकलने का कोई चांस नहीं। 11 बोल गुण स्थान 14 में भी हमने समझा था इस बारे में, दीपाली अयोग्य केवली तक भी हम सब गए थे, तब 12वां हमने आंटी समझा था कि क्षीण। हाँ 14 बोल चल रही है ना अभी। अभी 14वां बोल चल रहा है, हाँ आश्रम समझाया। हाँ ठीक है, नहीं एक्चुअली किसी ने पूछा था तो वही मैं आपको बोल दिया। हाँ तो जब तक हमारे भीतर, मैं पिछली बोलों का इसलिए बात बता रही हूँ क्योंकि ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको समझ में आएगा कि कर्म 8 में कौन से कर्म जो है वो हमारे संसार भव भ्रमण के कारण है करके। तो जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, कब तक, जब तक कषाय है और योग है। ये कहा गया कि मुक्ति होने में बाधाएं कितनी है, 2 बाधाएं। पहली बाधा है कर्म का बंधन होते रहना। हम कोई ना कोई प्रवृत्ति करेंगे, कषाय की प्रवृत्ति के साथ में प्रवृत्ति अगर जुड़ेगी तो कर्म निरंतर हमारा बंधता रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ समय के लिए कर्म का निरोध करो, रोको। हम जब सामायिक लेते हैं तब हम क्या करते हैं, जो नए कर्म हमारे आ रहे हैं, 8 प्रदेशों में जो चिपक रहे हैं, उनको हम रोक लेते हैं। तो 8 कर्मों में 2 कर्म है, मोहनीय कर्म और नाम कर्म। ये 2 ही कर्म बंध के कारण है। तो नाम कर्म का संबंध योग के साथ में हम जोड़ते हैं और मोहनी कर्म का संबंध कषाय के साथ में। जितना जितना कषाय होगा उतना उतना कर्म बंधन अधिक होगा। जैसे मैंने अभी समझा था ना, गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी जलाएंगे तो बहुत सारा धुआं 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 निकलेगा और सूखी लकड़ी जल्दी से जल जाएगी, ऐसे। और कर्म मुक्ति की 2 बाधाएं कौन सी है, कर्म का बंधन होते रहना और दूसरा है बंधे हुए कर्मों का क्षय नहीं होना। जब तक हमने 8 प्रदेशों में जो कर्म को बांध कर रखे हैं
उनको हम आठ प्रदेशों से अलग नहीं करेंगे, तब तक क्या हो जाएगा, वो कर्म हमारे आठ प्रदेशों में बंधे रहेंगे और हम मुक्त नहीं हो सकते। जिस दिन सारे के सारे कर्म आठ प्रदेशों से निकल गए, हम लोग मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कषाय को कम करने का प्रयत्न करें कि मेरे भीतर जितना ही क्रोध, मान, माया, लोभ भरा हुआ है, उसको मैं जितना हो सके अल्पीकरण के द्वारा, अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा कम करूं। जैसे कि संवत और निर्जरा, जो मैं आश्रम के बाद आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे हम हमारे आत्म प्रदेशों में जमे हुए, भरे हुए अनादिकाल से जो कर्म पुद्गल है, उनको अपने आत्म से विलग करें, ताकि हम शीघ्र मुक्ति की ओर जा सके। 12वें गुणस्थान तक 4 आश्रम तथा अशुभ योग आश्रम का निरोध हो जाता। कौन से? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद और कषाय, ये चारों। और योग आश्रम जो 5वां है, उसमें अशुभ योग, क्योंकि 13वें गुणस्थान में योग तो रहेगा। कौन सा रहेगा? शुभ योग। शुभ योग आश्रम 13वें गुणस्थान में रहता है। 14वां गुणस्थान ऐसा है अयोगी केवली, यानी कि वहां पर योग नहीं। 14वें गुणस्थान में कोई भी आश्रम नहीं रहता। हम अभी जो आश्रम के 20 प्रकार हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं, जिनमें प्रथम जो मुख्य रूप से 5 भेद हैं, उनके बारे में हमने अभी थोड़ा समझा था। और बाकी के जो 15 भेद अभी हम समझेंगे, वो सारे के सारे योग आश्रम के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि योग एक ऐसा है जो हमसे निरंतर प्रवृत्ति करवाता है। कि जैसे कि 5 बोलों के बाद में छठा आश्रम है प्राणातिपात आश्रम। प्राणातिपात आश्रम यानी कि प्राणों का अतिपात, वियोजन करने वाला या जीव का वध करने वाला। दूसरा है मृषावाद आश्रम। इससे क्या, मृषा यानी कि क्या, झूठ बोलना। अदत्तादान, अदत्त यानी कि क्या, चोरी करना। मैथुन यानी कि क्या, अब्रह्मचर्य का सेवन करना। ये सारे योग के अंतर्गत ही होंगे। जितना जितना हमारा योग प्रवृत्ति चलेगी, वो सारी इसी के अंतर्गत आती है। फिर है परिग्रह, यानी कि धन, धान्य, मकान आदि पर ममत्व करना। उसके बाद में 5 इंद्रियों से रिलेटेड श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, ये सारे के सारे क्या है, 5 ही इंद्रियों के द्वारा हमारी जितनी भी राग द्वेष पूर्ण परिणति होती है, वो क्या है, इन आश्रमों के अंतर्गत आती है। उसके बाद में है मन आश्रम, वचन आश्रम और काया आश्रम। ये भी क्या है, मन वचन काया की प्रवृत्ति, इसीलिए ये सारे के सारे योग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में भंडोपकरण आश्रम, यानी कि जो भंड है, पात्र है, उपकरण है, वस्त्र है आदि को यत्नपूर्वक न रखना। रखने से, उठाने से क्या हो जाता है, कभी कभी जीवों की हिंसा हो जाती है। उसके बाद में शुचि कुशाग्र मात्र आश्रम, यानी कि किंचित मात्र भी जो पाप की प्रवृत्ति होती है, उसे कहते हैं शुचि कुशाग्र आश्रम। ये जो है मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग आश्रम से अशुभ कर्मों का बंधन होता है। केवल आश्रम में शुभ योग की जो प्रवृत्ति है, उसे शुभ कर्म का बंधन होता है, और उस शुभ कर्म के बंधन से हमारा शुभ आश्रम, जिसे कहते हैं ना शुभ योग आश्रम, उसकी कोटि में आता है, उससे हमारा पुण्य का बंधन होता है। इस तरह से हमने आश्रम के बारे में समझा। मोटे रूप से हमने आश्रम के बारे में कुछ समझने का प्रयास किया। आश्रम के विरुद्ध कौन है, एकदम विरोधी है, वो है संवर। आश्रम क्या करता है, कर्मों को ग्रहण करता है, आकर्षित करता है। कर्मों को जब आकर्षित करने में उसमें क्षमता होती है, तो संवर क्या करता है, कर्मों को निरोध। कर्मों को ग्रहण करने वाली आश्रम की, और कर्मों को रोकने वाली किसकी है, क्रिया संवर की। संवर क्या करता है, नवीन कर्मों को आने नहीं देता, वो रोक देता है। जैसे कि अभी हम सामायिक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, साबध्यकारी प्रवृत्तियों का हमने त्याग कर दिया। साबध्यकारी प्रवृत्तियों का त्याग कर लिया, तो हमने नवीन कर्मों को वहीं पर रोक दिया। 48 मिनट के लिए हम लोगों ने साबध्यकारी प्रवृत्ति से एक बार के लिए रोककर उसका वहां पर खत्म किया। आश्रम है कर्मों को ग्रहण करने वाली, संवर जो है कर्मों को रोकने वाली। संवर का और आश्रम का दोनों भी विरोधी विरोधी यहाँ पर आया हुआ है।
शुचि कुशाग्र मात्रा आश्रम। शुचि यानी कि सुई, शुचि यानी कि सुई जितना भी पाप जब लगता है, छोटे से छोटा पाप भी लगना भी पाप क्रिया के अंतर्गत आता है। तो आश्रम के जितने भेद हैं उतने ही संवर के, क्योंकि आश्रम और संवर दोनों ही विरोधी हैं। आश्रम का मिथ्यात्व आश्रम है तो उसका सम्यक संवर है, उसका एकदम विरोध तत्व, यानी कि विपरीत श्रद्धा का त्याग करना। मेरे देव गुरु धर्म जो है मेरा, मतलब जैसे कि जैन धर्म मेरा धर्म है, आर्यन भगवान मेरे देव है, महाश्रमण जी मेरे गुरु हैं, इस तरह से इन बातों में अपनी श्रद्धा को बनाए रखना ये सम्यक संवर। जैसे कि 9 तत्व है, जीव अजीव पुण्य पाप जो भी है वो चीजें, इनके बारे में जानकारी रखना। जैसे कि पुण्य जो है वो मेरे आत्मा के लिए साधक है कि बाधक है, पाप क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, इन चीजों को जितना जितना मैं मतलब समझूंगी, उसके प्रति मैं श्रद्धा करूंगी, हे ये गे उपादेय को जानूंगी, वो सारा सम्यक तो संवर के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जब तक मैं जानूंगी नहीं कि क्या चीज सही है क्या गलत है, तो मैं किस चीज को पकड़ूंगी और किस चीज को छोड़ूंगी। जब तक सही चीज को मैं नहीं समझूंगी, मैं गलत चीज को कैसे छोड़ूंगी। इसी प्रकार से ये कहते हैं सम्यक संवर। दूसरा है व्रत संवर। व्रत संवर यानी कि व्यक्त और अव्यक्त आशा का परित्याग। जैसे कि मान लीजिए मुझे त्याग करना है, लेकिन मैंने क्या किया, त्याग अभी थोड़ी देर बाद करूंगी, थोड़ी देर बाद मुझे ये चीज खानी है, या फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाऊंगी, किसी चीज का मुझे त्याग करना है नहीं करना है, मतलब इस तरह से मैं स्थिति में रहकर मैंने त्याग नहीं किया। तो अव्रत, जो व्रत संवर है वो अव्रत आश्रम और व्रत संवर, उसके बाद में मैंने त्याग किया। त्याग करना व्रत संवर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा संवर है अप्रमाद संवर। अप्रमाद संवर यानी कि 8 प्रदेशों में स्थित अनुत्साह जो है वो खत्म हो गया। जैसे कि कोई नई चीज आ रही है जो मेरे आत्मा के लिए हितकारी है, इस तरह से उन चीजों के बारे में मैंने जानना, जिससे मैंने अभी मुझे प्रमाद नहीं करना, प्रतिदिन के लिए मुझे समय निकालकर एक सामायिक तो करनी है। क्योंकि पूरे 24 घंटे में क्या 48 मिनट्स भी मैं मेरी आत्मा के लिए नहीं निकाल सकती। तो ये हो गया कि मैंने प्रमाद को त्यागा और मैं अप्रमाद समर्थ, मैंने मेरे आत्मा के प्रति जागरूकता दिखाई। मुझे स्वाध्याय करना है, कम से कम 5 पेज मैं रोज पढ़ूंगी, जिससे मेरे ज्ञान का विकास होगा। जितना जितना मेरे भीतर ज्ञान का विकास होगा, उतने उतने मेरे ज्ञानावरण कर्मों के क्षेत्र जड़ते जाएंगे। लास्ट में हम 15 मिनट रख लेते हैं, जिसको भी क्वेश्चन करना है प्लीज आप कीजिए। एक बार एक संवर और निर्जरा हम कर लेते हैं। हाँ आंटी जी, लास्ट में क्लास तो ओवर होने हाँ मतलब लास्ट, 15 मिनट का टाइम हम क्योंकि लोग। अभी भी मैं पढ़ के बताऊंगी ना, तो थोड़ा सा संवर और निर्जरा, नहीं संवर और नहीं आश्रम और संवर दो दो नहीं रिवाइज नहीं करते आंटी, आप अपना हैं। क्लास कीजिए, ये सब क्वेरीज आप लास्ट में नाम लेके आप क्लियर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हमारा जितना भी अनुत्साह है वो क्षय हो जाता है, मैं मेरी आत्मा के प्रति जागरूक हो जाती हूँ। क्योंकि मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है, मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे विवाह में नहीं रहना। कभी कभी आप लोग देखते हो कषाय, कषाय यानी कि क्रोध, क्रोध करना क्या है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो क्या है, विभाव है। क्यों विभाव है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, क्रोध भले ही कर ले, कितना समय क्रोध में रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उससे ज्यादा रह सकता है। 1 घंटा भी नहीं रहता है, 2 घंटा तो बहुत मुश्किल है, 1 घंटा से ज्यादा क्रोध में रहता ही नहीं, उसको खुद को ही अच्छा नहीं लगता, वो फिर नॉर्मल हो जाता है जल्दी से। नॉर्मल व्यक्ति, हम 24 घंटे भी नॉर्मल रह सकते हैं बिना क्रोध के, लेकिन क्रोध करने वाला व्यक्ति घंटे भर में ही खुद को नॉर्मल कर लेगा, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। जो हमारा स्वभाव नहीं है वो क्या, विभाव। जैसे कि मान लो जल का स्वभाव क्या है, आपकी शीतलता। आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। मेरा आवाज साफ नहीं आ रही है क्या, एक सेकेंड। आंटी आ रही है, थोड़ा धीरे आ रही है, पर आ रही है धीरे फिर। आ रही है क्या, आ आ रही है रही ना, हाँ आ रही आ है। रही है आंटी।
की तरह। जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। जितना जल को हम गर्म भी कर ले, कितनी देर गर्म करके बॉईल भी करके रख दें, आखिर में जाकर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वापस ठंडा अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा ना। वैसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव भी क्या है? क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, आत्मा के प्रति जागरूक रहना। हमको कितनी भी बार बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, आखिर में हम क्या करते हैं? अपने घर में आकर ही चैन महसूस करते हैं। वैसे ही जब हम हमारी आत्मा के साथ में रहेंगे, तभी हम स्वभाव में रहेंगे, तभी हम सही खुशी हमको सुख की प्राप्ति हो सकती। तो अप्रमाद संवर और अकषाय संवर। अकषाय संवर क्या होता है? आठ प्रदेशों में स्थित क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका क्षय हो जाए। फिर है अयोग संवर। अयोग संवर यानी कि योग का निरोध होना, अयोग संवर है। अभी मैंने आपको बताए थे कि 20 आश्रम है, वैसे ही 20 संवर के प्रकार है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अब प्रश्न ये है कि प्राणातिपात आदि 15 आश्रम जो है वो योग आश्रम के भेद है, लेकिन 5 मुख्य संवर के बाद में जो 15 संवर बताए गए हैं वे योग योग तो आएगा नहीं, अयोग संवर आएगा। तो अयोग संवर के अंतर्गत क्यों नहीं दिया? उनको किन के अंतर्गत रखा है? उनको व्रत संवर के अंतर्गत रखा है। जैसे सम्यक तो संवर है ना, उसके बाद में क्या आ जाएगा? व्रत संवर। दूसरा संवर है व्रत संवर। तो व्रत संवर के अंतर्गत इन 15 संवर को दिया गया है, क्योंकि अयोग संवर जो है वो 14वें गुणस्थान में आएगा। और यहाँ पर जो बचे हुए 15 संवर है, यानी कि प्राणातिपात वीरमण संवर, मुषावात वीरमण, यानी प्राणातिपात वीरमण यानी कि किसी के प्राणों का अतिपात वियोजन न करना। कैसे नहीं करेंगे? कब नहीं करेंगे? जब हम उनका त्याग कर देंगे। त्याग कर देंगे तो हम उनका वियोजन नहीं करेंगे। मुषावात वीरमण यानी मैं झूठ बोलने का त्याग कर लूंगी। अदत्तादान वीरमण यानी कि मैं चोरी करने का त्याग कर लूंगी। तो ये सब क्या हुआ? व्रत संवर के अंतर्गत आ गया। जैसे 5 इंद्रियां हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, इन सब का निग्रह करना। निग्रह कब करूंगी? जब मैं विषयों से उपरत हो जाऊंगी। मुझे उन विषयों में जो 5 विषयों 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें मुझे नहीं फंसना है। तब मैं क्या करूंगी? व्रत संवर के द्वारा ही करूंगी। तो इसी प्रकार से ये जो 15 के 15 हैं वो सारे क्या है? व्रत संवर के अंतर्गत आ जाते हैं। ये हुआ आश्रम और संवर का, दोनों का मैंने आज कुछ अंश में आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब हम समझेंगे निर्जरा के लिए। निर्जरा क्या है? शुभ योग की प्रवृत्ति से हम जितनी जितनी शुभ योग की प्रवृत्ति करते हैं वो सब क्या है? आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता है। निर्जरा एक ही है। ऐसे देखें तो कुछ भी कार्य करने से, मतलब जिन भी कार्यों के द्वारा हमारी आत्मा पर लगे हुए कर्ममल आत्मा से अलग हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? निर्जरा। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ है? स्वरूप की दृष्टि से निर्जरा तो एक ही है, लेकिन उसके 12 प्रकार बता दिए कि किन किन कारण से निर्जरा हो सकती है। जैसे कि पहला है अनशन। अनशन यानी कि 3-4 आहार का त्याग करना अनशन। यह एक दिन का भी हो सकता है या फिर 6 मास तक का भी हो जाता है। जो एक दिन का भी अनशन उपवास करें वो भी अनशन के अंतर्गत आ जाएगा, और 6 मास तक का तब भी अनशन के अंतर्गत आ सकता है। दूसरा है उणोदरी। 3 और 4 आहार। आहार क्या हुए? अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य। अशन यानी कि जितने भी प्रकार के खाने योग्य, मतलब अनाज की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी अशन के अंतर्गत आ गई। पान यानी कि पानी, जितना भी पानी वगैरह है वो पान के अंतर्गत है। पानी से पानी, अशन में जूस वगैरह सारा अशन में आ गया। खाद्य जो है उसमें सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आएंगे वो आ जाते हैं। और स्वाद्य, स्वाद्य यानी कि मुखवास वगैरह जितने भी तांबुल होंगे, मुखवास, वो सारे स्वाद्य में आ जाएंगे।
उसके बाद में है उणोदरी। उणोदरी यानी कि जितनी मात्रा में भोजन करने की रुचि है उससे कम मात्रा में खाना। मतलब जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि साधु पधारे हैं, हमने उनको व्रत निपजाया है, तो व्रत निपजाने के बाद में हमने हमारे हिस्से का व्रत निपजाया तो हम उतना हिस्सा कम खाएंगे, तो वो उणोदरी के अंतर्गत आता है। तीसरा है भिक्षाचर्य। भिक्षाचर्य यानी कि अभिग्रह करना। जैसे साधु कहते हैं भाई अमुक अमुक घरों से भिक्षा लूंगा, आज इतनी भिक्षा लूंगा, ये पदार्थ नहीं मिले तब मैं भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार की जो भी अभिग्रह मूलक जो भी वृत्तियां है वो भिक्षाचर्य है। उसके बाद में रस परित्याग यानी कि विगय, दूध दही घी तेल जितने भी विगय हैं उसमें से भले एक का भी विगय का त्याग करना। जैसे कि आज दिन भर में मैं दही विगय का त्याग करती हूँ, इस तरह से एक विगय का भी त्याग किया जा सकता है, सभी विगय का भी त्याग किया जा सकता है। पांचवा है काय क्लेश। काय क्लेश यानी कि आसन आदि करना, यानी कि शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करके किसी एक आसन का चुनाव करके उस आसन में बैठना। फिर प्रतिसल्लीनता यानी इंद्रियों को अपने अपने विषय से दूर रखना। जैसे कि जहां पर उसको मतलब मन जहां है इंद्रिय का उस विषय से दूर रखना। किसी मतलब टीवी देखने बैठा है तो उतना अपना हमारा कंट्रोल करना। कोई चीज जिसका हम यूज करें उसको हम जितना हो उतना सीमित अवस्था कर लेंगे। यह 6 प्रकार के जो भेद है वो बाह्य तपस्या के अंतर्गत आते हैं। क्यों बाह्य तपस्या के अंतर्गत आते हैं? क्योंकि ये बाह्य रूप में सबको पता चलते हैं कि भाई आज मेरा उपवास है, उणोदरी है, मेरा आज भिक्षाचर्य है, अभिग्रह किया हुआ है, विगय छोड़ा हुआ है, ये सब काय क्लेश कर रही हूँ, ये सब जो भी है वो क्या है? प्रतिसलिलता। ये बाह्य तप का कारण है। अब आंतरिक 6 हो गए बाह्य तप, अब 6 हो गए आंतरिक तप। आंतरिक तप में हम देखते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी कि जिन भी भूलों के जो कार्य हमारे आचरण के योग्य नहीं है वो कार्य आचरण के योग्य कार्य हो जाने पर उस काम की विशुद्धि के लिए यथोचित अनुष्ठान करना। जो भी हमें अनुष्ठान कहा गया है वो अनुष्ठान उस कार्य की मतलब विशुद्धि के लिए किया जाता है। मतलब अनुचित कार्य से जो मेरी आत्मा मलिन हो गई है उस आत्मा को शुद्ध प्रवृत्ति के द्वारा विशुद्ध करना प्रायश्चित है। फिर है 8वां आता है विनय। विनय यानी कि विनम्रता। विनम्रता यानी मानसिक वाचिक और कायिक अभिमान का त्याग करना। मन में भी कोई प्रकार का अभिमान न हो हमारा। फिर है वैयावृत्त। वैयावृत्त यानी कि आचार्य जो हमारे धर्म संघ में तपस्वी साधु है, शहीश है, ग्लान है, बाल है, जो भी है उनकी हम सेवा जितनी कर सकते हैं, दलाली कर सकते हैं, वो सब जो है वो वैयावृत्त के अंतर्गत आता है। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि काल आदि की मर्यादा के अनुसार आत्मोन्नति, जो आत्मा के लिए उन्नति देने वाला हितकारी है वैसा अध्ययन। कोई कॉमिक्स वगैरह पढ़ के ऐसे टाइम पास नहीं, जो और काल की मर्यादा यानी कि समय के अनुसार, जैसे कि ग्रहण लगा हुआ है या रात्रि का समय है उस वक्त हमने आगम सूत्र का पठन किया, ऐसे नहीं, काल आदि की मर्यादा के साथ में ही आत्मोन्नति कारक अध्ययन करना। फिर ध्यान। ध्यान यानी कि चित्त को अशुभ प्रवृत्ति से हटा देना और शुभ प्रवृत्ति किसी एक अच्छा आलम्बन लेकर उसमें हमारे मन को लगाना, एकाग्र करना ध्यान है। और 12वां है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग यानी कि काया की प्रवृत्ति हलन चलन जो है उसको छोड़ना, शरीर के प्रति हमारा जो ममत्व छोड़ना। हमने बताया था कि पहले कायोत्सर्ग में आसन के द्वारा हम कायोत्सर्ग करते हैं, यहाँ पर क्या काय हलन चलन आदि सारा उस वक्त कम हो जाता है, शरीर के प्रति हमारा ममत्व कम हो जाता है। और जैसे कि क्रोध मान माया लोभ उसका भी विसर्ग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने निर्जरा के 12 भेदों को समझा। प्रथम 6 भेदों को हमने जो समझा था वो था बाह्य तत्व, और अभी 6 इन बातों को हमने समझा है वो है अभ्यंतर। अभ्यंतर तत्व ये आंतरिक कारण, क्योंकि ये आंतरिक कारण इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये हर एक को पता नहीं चलते कि भाई मैं स्वाध्याय मैंने किया, मैंने ध्यान किया या मैंने विसर्ग किया, ये मेरा आंतरिक
आज आत्म उज्ज्वलता की निर्जरा है। ये हर एक को पता चले ये जरूरी नहीं। अब संवर का जो हेतु है वह है निरोध। संवर क्या करता है? निरोध। जैसे कि हमने अभी सामायिक ली, सामायिक लेने के साथ में क्या हुआ? हमारा संवर हो गया, क्योंकि हमने 48 मिनट तक पापकारी प्रवृत्ति का त्याग कर दिया। जिस क्षण में हमने सामायिक ली उसके बाद में 48 मिनट तक हम क्या करते हैं? ऐसी प्रवृत्ति करते हैं जिससे हमारे आंत प्रदेशों में जो कर्म पुद्गल लगे वो निर्जरित हो जाए। यानी कि उन 48 मिनट में जो समय में हम करते हैं वो निर्जरा। जब सामायिक का मुहूर्त का हमने प्रत्याख्यान लिया था उस वक्त क्या होता है? संवर। वो क्षण हमारा संवर का होता है और जब तक सामायिक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हमारा निर्जरा क्रम चलता रहता है। तो संवर के साथ साथ ही हम नए कर्मों के आगमन को रोक देते हैं और फिर जो हमारे आठ प्रदेशों में भीतर लगे हुए कर्ममल है उनको हम 48 मिनट्स में निकालने का प्रयत्न करते हैं। और निर्जरा के दो प्रकार है, इसके साथ साथ ही दो बातें बताई गई है निर्जरा की। निर्जरा क्या है? सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। स यानी कि सहित, कारण सहित। कारण सहित यानी कि आत्म विशुद्धि का लक्ष्य होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें अगर आत्म विशुद्धि का लक्ष्य न हो तो वो निर्जरा हमारी इतनी फलदायी नहीं होगी। कहते हैं आगमों में एक उदाहरण आता है ताम्ली तापस का। जो ताम्ली तापस था उसने 60,000 वर्ष तक बेले बेले का तप किया था और पारने में आयंबिर किया था। 60,000 वर्ष तक बेले बेले तप। भगवान ने कहा कि अगर कोई मतलब जो सम्यक्तधारी यानी सकाम निर्जरा करने वाला अगर कोई जीव करे तो 7 जीव मोक्ष चले जाए। ताम्ली तापस ने अपने मिथ्यात्व अवस्था में ये तप किया। निर्जरा तो वहां पर भी हुई है, नहीं हुई क्योंकि कर्म जो है वो जड़ेगा, लेकिन सकाम निर्जरा से जो कर्म जड़ते हैं वो शीघ्र रूप में जड़ते हैं और अकाम रूप में जो कर्म जड़ेंगे वो धीरे धीरे जड़ेंगे। जैसे पृथ्वी का आदि के जीव है वो मिथ्या दृष्टि है, वो भूख प्यास आदि सहन करते हैं, उनके कर्म तो उनके भी जड़ते हैं। नरक के जीवों के भी कर्म तो जड़ेंगे, लेकिन अगर अकाम निर्जरा है तो कर्म धीरे धीरे जड़ेंगे और सकाम निर्जरा है तो वो क्या हो जाएगा? क्योंकि सकाम निर्जरा वही होगी जहां निर्जरा में हमारा लक्ष्य आत्म विशुद्धि का होगा। जहां लक्ष्य आत्म विशुद्धि का वहां सकाम निर्जरा, और आत्म विशुद्धि के लक्ष्य के बिना होने वाली जो निर्जरा है वो अकाम निर्जरा। तो इस तरह से हमने अब तक आश्रव, संवर और निर्जरा इनको कुछ आंशिक रूप में हमने समझा। अब एक चीज और है, अकाम निर्जरा जो है वो अभवी जीवों की अकाम निर्जरा ही होगी, क्योंकि अभवी जीव मोक्ष जाने के योग्य नहीं है, इस कारण से उनकी अकाम निर्जरा ही होती है। लेकिन जो भवी जीव है उनके सकाम और अकाम दोनों प्रकार की निर्जरा हो सकती है। तो अब तक मैंने कुछ अंशों में आपको समझाने का प्रयत्न किया, आश्रव, संवर और निर्जरा। किसी को भी प्रश्न पूछने हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी क्वेश्चन करनी है तो आंटी से कर सकते हैं। विमला जी का हैंड रेस हुआ है। एक एक करके आप सब एक एक कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। विनोद देवी बंसाली जी, आंटी जी आप पूछ लीजिए क्वेश्चन, एक सवाल कर लीजिए। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। अपना अपना म्यूट कीजिए ना, से आवाज है। सुनाई दे रहा है? विमला देवी जी एक बार आप एक पूछ बार लीजिए। मतलब खोलिए ताकि आपको आराम से क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आएगा। जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जय जिनेंद्र सर। हाँ विमला जी आप सवाल कर लीजिए। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आप बोलिए। ये ताम्ली तापस ने जो 60,000 बेले बेले का तप किया तो उसका आयुष्य क्या इतना था? यह 60,000। हेलो,
हेलो सामने दीपाली आंटी आपस जी। ने जो 60,000 बेले बेले का तप किया। हेलो 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 हाँ, ताम्रली तापस का आयुष्य उस वक्त इतना आयुष्य था। तो ताम्रली तापस ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के कारण से धीरे धीरे अपने कर्मों की निर्जरा भी की। जब उसने किया तब तो मिथ्यात्व अवस्था में था, लेकिन बाद में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई और उसने क्या किया, कर्मों को काट के वो आगे मोक्ष भी चला जाएगी। मेरा एक क्वेश्चन और है। एक जो मतलब जैसे अपन स्वाध्याय के मैंने 5 पेज के लिए त्याग किए डेली के, तो ये जो आपके साथ कर रही हूँ वो भी उसमें भी आ जाएगा क्या स्वाध्याय? हाँ आ जाएगा, जिज्ञासा हाँ, आ जाएगा। जैसे अजय के लिए करवाए थे दिसंबर में, 1 दिसंबर को वाचना 5 पेज। पृच्छना, हाँ वाचना पृच्छना, जो पृच्छना है तो हाँ उसमें भी तो आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हो, इसमें भी होता है, हो जाएगा। धन्यवाद सर, आपके बहुत बहुत आभारी। तो देखियो नहीं मैं पूछा था ना। एक एक हो जाए। हाँ जय जय शांति आंटी। आंटी बोलिए कुछ। हाँ जय जिनेंद्र दीपाली जी। जय जिनेंद्र शांति जी। दीपाली जी जय जिनेंद्र। जय हाँ थोड़ा जिनेंद्र। सा मैं ना आउट ऑफ स्टेशन हूँ। हाँ हाँ नेटवर्क इश्यू आ रहा है, बार बार कट रहा है। कोई तो बात मेरा है नहीं। कि दीपाली जी अभी टाइम अपने पास 10 मिनट है, तो 1 बाई 1 क्वेश्चन आप ले लीजिए। 3 दिनों का ही एंड्राइज है। अच्छा हाँ ठीक 3 है। दिनों का एक का क्लियर आपने कर दिया। एक बिमला जी चेन है वो उनका ले हाँ लीजिए, और फिर एक और है वो सुनीता जी, उनका ले लीजिए। ठीक आंटी है। बिमला जी का हो गया क्वेश्चन क्वेरी। हाँ अभी मेरा हो गया। विनोद आंटी का बाकी है, तो विनोद आंटी का ले रही हूँ अभी। उनका आवाज नहीं आ रहा है। विनोद आंटी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रहा उनका। 1 मिनट। बाकी किसी का और भी क्लियर करना रहे तो आप अपने ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं। 25 वाले ग्रुप में जब भी ये दोनों फ्री रहेंगे आपका हर जिज्ञासा का समाधान करेंगे। शांति आंटी आप दीपाली जी को ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हाँ मैं दीपाली जी को ऐड कर देती हूँ। हाँ मैं पूछ लूं क्या? हाँ हाँ आंटी आप मैम पूछ चलिए आप लीजिए। बोलिए। आंटी मेरे को तो एक ये प्रतिसंलिनता और व्युत्सर्ग ये दो वापस समझना है। और हम अच्छा जो वयावृत, और एक क्वेश्चन आंटी के वयावृत जो हम किसी भी संसारी लोग की करते हैं तो उससे कौन से कर्म बंद होते हैं? किसी की सेवा करना, मतलब संयमी के अलावा किसी की सेवा करना या कोई उनकी किसी की मदद करने से कौन से कर्म का बंधन होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि असंयमी की सेवा करना, असंयम को पोषण देना, असंयम को पोषण देने से कर्म का बंधन है। आंटी असंयमी का यहाँ बात कीजिए, आंटी आंटी बात की आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है। एक बार आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ सभी अपना म्यूट कर लीजिए ताकि आपको सबको समझ में आएगा मैं क्या बता रही हूँ। हाँ आंटी आंटी आप हाँ दीपाली जी अब आप बोल लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि असंयमी को पोषण देना हमारे कर्म बंध का ही कारण है। संयमी को ही पोषण देने से हमारे कर्मों की निर्जरा है। आंटी ये हम तो सेवा ही कर रहे हैं ना, हम अच्छे काम ही कर रहे हैं। वो हम उसके सही साथ बात है। कितना मतलब भावना नहीं रखते हुए अगर कर्तव्य समझ के भी कर रहे हैं तो फिर कौन सा बंद होता है आंटी? बंधन तो देखो, बंधन किस कई प्रकार से बंधन होता है। बंधन का हम नहीं बता सकते कि आपका कैसे बंधन हो रहा है, लेकिन संसार में बैठे हैं, लौकिक कर्तव्य आप करते हैं, ये संसारिक काम है। हाँ आंटी। बस इसमें कर्म बंधन कैसा होगा क्या होगा
यह केवली विषय है, इस विषय में नहीं पता। हमें तो इतना पता है, हम सब यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं, सुनने, समझने और एक दूसरे के साथ में चर्चा करने के लिए, कि मुझे मेरी आत्मा पर लगे हुए कर्मों के कलुष को कैसे मिटाना और अनंत सुखों को कैसे प्राप्त करना। हम सबका उद्देश्य यही है, कैसे कर्म बंधेंगे, बंधने के लिए, और कैसे बंधेंगे इस बारे में हमको चर्चा नहीं है। हमारा तो यही प्रश्न है कि निकले कैसे। तो असंयमी के पोषण से कर्म का बंधन होगा। हमें जितना होगा संयमी का पोषण ही करना। क्यों संयमी शरीर का पोषण करना है? क्योंकि वो संयमी शरीर मुक्त होने के लिए प्रवृत्त है, और उसकी मुक्ति में मैं साधक बनती हूँ, तो मेरी भी मुक्ति शीघ्र है। ये बात आपको समझ में आई? अभी दूसरा आपका प्रश्न था प्रतिसल्लीनता। प्रतिसल्लीनता यानी कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से दूर रखना। जैसे कि किसी चीज के लिए बस मेरा मन हुआ कि भाई मैं कंटिन्यूस देख ही रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, पिक्चर देख रही हूँ, क्योंकि आंखों का कार्य तो यही है ना, देखने का। तो उस विषय से मैंने से दूर रखा। कुछ समय के लिए मैंने मौन की, अपने अपने इंद्रियों को अपने अपने विषयों से दूर रखा। ये हुआ प्रतिसल्लीनता। और आपका तीसरा था व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग यानी कि देखिए, हमने पढ़ा था काय क्लेश। काय क्लेश में हमने पढ़ा था आसन आदि करना। मतलब कुछ समय के लिए, जैसे कि मैं बैठ गई, वज्रासन में बैठी, एक आसन में निरंतर बैठना भी कर्मक्षय। मैंने अभी आपको बताया था आश्रव और संवर के बारे में बताते वक्त कि योग की प्रवृत्ति भी कर्म बनने का कारण। एक दिन बाद में वज्रासन में बैठी, किसी का आवाज डिस्टर्बेंस, म्यूट कीजिए प्लीज। तो आंटी मैंने कर दिया म्यूट। एक आसन में बैठना भी कर्म बंधन से हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला, क्योंकि योग की प्रवृत्ति नहीं। एक आसन में बैठी स्थिरता पूर्वक, तो शरीर का ममत्व तो छोड़ूंगी तभी तो, नहीं तो एक आसन में बैठने पर किसी किसी को कहीं कहीं खुजली आने लग गई, पैर दुखने लग गए हैं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। कोई कोई तो सामायिक भी करते हैं, तब 2-3 बार पैर को आगे पीछे करेंगे, हाथ वाथ भी हिल जाएंगे। तो जितना मेरा शरीर का, आपने कभी कभी गुरुदेव को देखा है, महाश्रमण जी को कितने स्थिर बैठे रहते हैं, बिना कोई पीछे उनका कोई मतलब उन्होंने सहारा भी नहीं लेते। तो इस तरह से एक आसन में बैठना भी कर्म निर्जरा। और विसर्ग में काया की प्रवृत्ति का हलन चलन। क्यों? क्योंकि शरीर की ममत्व का त्याग। यहाँ पर क्या होता है, क्रोध आदि का भी त्याग, क्रोध, मान, माया, कषाय का भी विसर्ग कर सकते हैं, संसार का भी विसर्ग, कि मैं जैसी हूँ, जिस भाव में हूँ, बस उसी तरह से रहना है। तो ये जो विसर्ग है वो ममत्व को त्याग की सीमा से कम करता है। फिर ममत्व जो है मेरा शरीर के प्रति है, किसी के प्रति है, राग द्वेष है, उसको कम करने में सहायक है निर्जरा। कर्मों के बंधन को कम करता है, हाथ प्रदेशों को स्वच्छ करता है। आंटी इसका और एक शब्द कायोत्सर्ग आता है ना, तो फिर उसमें और इसमें डिफरेंस है क्या? कहीं कहीं कायोत्सर्ग नहीं, व्युत्सर्ग कायोत्सर्ग रहता है कभी कभी, तो उन दोनों में डिफरेंस है क्या? हाँ, कायोत्सर्ग में विसर्ग में थोड़ा अंतर आ जाएगा। विसर्ग जो है ना, वो शरीर के प्रति ममत्व रही, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय के प्रति, मतलब उसका क्या, विसर्ग यानी कि छोड़ना। काय क्लेश यानी कि काया के द्वारा शरीर को एक, या काय क्लेश में आ जाएगा कायोत्सर्ग। तो आंटी जी किसी में लास्ट वाला कायोत्सर्ग आता है आंटी, इसलिए। हाँ नहीं, वो विसर्ग सही शब्द, तो विसर्ग ही होना चाहिए। ओके आंटी। आंटी जी विनोद जी आंटी का क्वेरी ले लीजिए, उनका क्वेरी कब से है। विनोद जी आंटी आप क्वेरी बोल दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। मैं पूछूं आप? जय जिनेंद्र। आंटी जी आप मैं पूछ रही थी कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि पढ़ने के समय होता है एक आगम, अगर अपने लोग पढ़े तो क्या टाइमिंग रहता है क्या कुछ पढ़ने का, या जब कभी पढ़ सकते हैं? नहीं, जब जैसे उसके क्वेश्चन आंसर हिंदी अनुवाद हो ना, वो हाँ, हिंदी अनुवाद कभी भी पढ़ सकते हो, हिंदी अनुवाद का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हो जो उसकी अगर आगम पढ़े तो, और आगम पढ़े तो कब नहीं पढ़ना चाहिए? आगम पढ़ने के लिए तो बहुत सारे मतलब उसके विधान होते हैं, जैसे कि अभी चंद्र ग्रहण हो रहा है, जैसे कहा कहीं पर बिजली कड़क रही है,
इस तरह से कहीं बाजू आजू में कोई मृत्यु हो गई है, कोई मतलब अशुचि पड़ी हुई है, ऐसे स्थानों में वहां पर नहीं होना चाहिए, वो और अस्वाध्याय जैसे काल गिना दिन जाता में टाइमिंग भी कुछ रहता है क्या? दिन में टाइमिंग भी कुछ रहता है है। क्या? 12 बजे का प्रथम मतलब सवेरे का प्रथम प्रहर का टाइम ठीक है, ऐसे दिन में 12 बजे, रात को 12 बजे, ऐसे टाइम में नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आंटी एक लास्ट क्वेरी है बीना जी आंटी का, वो ले लीजिए। जय जिनेन्द्र। बीना आंटी आप अपना क्वेरी रखिए, अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। हाँ, मैं पूछ रही नहीं, जैसे ये सर का ये बोला है, तो इसमें जैसे अपने त्याग तो लेते नहीं है क्या? जो काया की प्रवृत्ति होती है हलन चलन का, तो उसमें क्या अपने को फिर भी अपने को निर्जरा होती है क्या? क्लियर सुना ही नहीं दिया मुझे, आपकी आवाज कट रही है। अपने ये जो युत्सर्ग काया की प्रवृत्ति जो है, काया की प्रवृत्ति में जैसे अपने हलन चलन और नहीं करते हैं, लेकिन उस समय अपने त्याग तो नहीं रहता है कि भाई एक ही आसन में मैं बैठी रहूंगी, मेरे को त्याग है इतने देर का, तो त्याग तो व्रत में तो नहीं रहते हैं, तो क्या उसमें भी अपने को निर्जरा होती है क्या? हाँ, विसर्ग से निर्जरा होगी, वो अलग प्रकार है, ये अलग प्रकार है, अच्छा, सब अलग अलग चाहे है। अपने त्याग मत लो, लेकिन फिर भी अगर हाँ विसर्ग करो, माने त्याग नहीं अपने लिया हुआ नहीं भी लेते। त्याग नहीं लिया हुआ है, स्वाध्याय हाँ। किया आपने, त्याग नहीं लिया हुआ है, ध्यान किया, कर्म हाँ। तो निर्जरण होंगे ही आपके, कर्म तो निर्जरण होंगे ही। हाँ, वही पूछ रहे हैं, जैसे कोई जैसे एक ही आसन में खाना खा के जैसे 10 मिनट अपने एक आसन में बैठते हैं, तो उसमें अपने त्याग नहीं लेते हैं भाई हम इसी आसन में माने इतना देर बैठे रहेंगे, तो उसमें वही पूछ रही हूँ, निर्जरा होती है क्या? निर्जरा तो 12 प्रकार जो धन्यवाद। निर्जरा के बताए गए सब में होगी। कृतज्ञोस्तमी। अगर आप लोग का अब कोई भी ओम क्वेरी है तो ऐरम। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कर लीजिएगा, हम लोग क्लास अभी समापन करते हैं। दिवाली आंटी आप क्लास ओवर कर दीजिए। ओम हरम मंगलिक पाठ से कर परम दीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जय। पहले खाना तो खा लो। कृतज्ञोस्मि आंटी, हम खा रही है।